नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? गांव गांव, गाय गौ, खेत क्षेत्र या खीर शीर। इसका राइट आंसर है गांव गांव। चूंकि यहाँ पे तत्सम तद्भव विकल्प में अशुद्धि पूछा है तो यहाँ पे गांव गांव इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है, जबकि बाकी शब्द तत्सम और तद्भव की शब्द युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप का पर्यायवाची नहीं है? दीपक, प्रदीप, दीपा या ज्योति स्तंभ। इसका राइट आंसर है दीपा। चूंकि पर्यायवाची यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं तो यहाँ दीप को दीपक, प्रदीप और ज्योति स्तंभ कहा जा सकता है, लेकिन दीपा इसे नहीं कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गगरी में छेद होना, बेकार के काम करना, व्यर्थ की बातें करना या कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। इसका राइट आंसर है कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना। चूंकि लोकोक्ति किसी वाक्य का विशेष अर्थ प्रकट करती हैं और ये सामान्य भाषा में उपयोग की जाती हैं, तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अजय खुद तो 8वीं क्लास पास है, लेकिन अपने गुरु के सामने बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा था। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ख होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? अक्ल का अजीर्ण होना, अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल ज़्यादा लगाना या कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अक्ल का दुश्मन होना। चूंकि मुहावरे किसी वाक्य का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तो यहाँ पर अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मूर्ख होना। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मेरे इतना समझाने पर भी उस अक्ल के दुश्मन ने गाड़ी तेज चलाई। ये इसका उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार का पर्यायवाची क्या है? फैला, आय, साथी या सूर्य। इसका राइट आंसर है साथी। चूंकि पर्यायवाची यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो यहाँ पे सहकार को साथी कहा जा सकता है। इसके अलावा सहयोग, सहयोगिता या सहभाग भी इसे कहते हैं। सहकार का अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो साथ में काम करने वाला या सहायता देने वाला, उसे सहकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? क्लिश धन ट, क्लिश धन ता, क्लिश धन ता या क्लस धन टा। इसका राइट आंसर है क्लिश धन ता। क्लिष्ट का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका संधि विच्छेद क्लिश धन ता के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द युग्म विपरीतार्थक है, उसे चुनिए। दिन, दिवस, दरिद्र, गरीब, दीन, दुखी, दब्बू, दबंग। इसका राइट आंसर है दब्बू दबंग। चूंकि यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द की बात कही गई है, यानी एक दूसरे से विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो यहाँ पे दब्बू और दबंग ये विपरीतार्थक शब्द हैं। यहाँ पे दब्बू का मतलब होता है दब कर रहने वाला या जिसे डरपोक कहते हैं, जबकि दबंग का मतलब होता है जो किसी से न डरे या किसी से न दबे। तो यहाँ पर दब्बू और दबंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, कंठ, दंत या दंतोष्ठ। इसका राइट आंसर है ओष्ठ। पा वर्ग के जो भी वर्ण आते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, या इसे हम द्वेष्ट भी कह सकते हैं, यानी दोनों ओठों से उच्चारित होने वाले। तो यहाँ पे जो पा वर्ग के शब्द हैं या वर्ण हैं तो वो व्यंजनों में प, फ, ब, फ और मा आते हैं, ये वर्ण आते हैं। और स्वरों की बात करें तो इसमें उ और उ वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? उत, खुश, खू या उक्त सभी। इसका राइट आंसर है खुश। चूंकि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाए, तो यहाँ पे खुश एक उपसर्ग है जिससे खुशबू शब्द बना है। खुश का और अदर एग्जाम्पल लें तो खुशहाल या खुशनसीब, ये भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमरण आवरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? मृत्यु, अमरता, मरने तक, पर्दा, मरना, आवरण, पर्दा, लज्जा। इसका राइट आंसर है मरने तक, पर्दा। याद रखिएगा, आमरण का मतलब होता है मरने तक या मरते समय तक, मृत्यु इसका अर्थ नहीं होता। और आवरण का मतलब होता है पर्दा या ढका हुआ। तो इसका इस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा मरने तक और पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6, 3, 2 या कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 2। यहाँ पर अव्यय की दृष्टि से तत्पुरुष समास पूछा है
तो यहाँ पे अव्यय की दृष्टि से दो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, एक व्याधिकरण, एक समानाधिकरण, जबकि कारक के चिन्हों के आधार पर 6 भेद होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिलेश किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या स्वर व्यंजन संधि? इसका राइट आंसर है स्वर संधि। चूंकि यहाँ पे उर्मिलेश है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो उर्मिला धन ईश के रूप में इसका संधि विच्छेद होगा, जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? इसका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, उसकी दशा या उसके भाव का बोध कराती हैं, वे भाववाचक संज्ञा होती हैं। उदाहरण के लिए बचपन, भूख, सुंदरता, ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दशा बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इहलोक का विलोम क्या होता है? स्वर्गलोक, परलोक, भूलोक या मृत्युलोक? इसका राइट आंसर है परलोक। चूंकि विलोम यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो इहलोक का मतलब होता है इसी लोक में, जबकि परलोक यानी परे यानी दूसरे लोक में, तो इहलोक का विलोम होगा परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छुक में कौन सा प्रत्यय है? इक, इत, उक या अक? इसका राइट आंसर है उक। चूंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाएं, तो यहाँ पे उक एक प्रत्यय है जिससे इच्छुक शब्द बना है, यानी इच्छ धन उक से इच्छुक शब्द बना है। इसके अलावा भिक्षुक, ये भी उक प्रत्यय का ही उदाहरण है। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।